तो cos x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस ऐसे कर करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है या तो इनको ले लो एक साथ या इन्हीं के लिए सिर्फ एक शब्द बोल दो, क्या? cos x। इसी तरह साइन एक्स का दूसरा एक्सपेंशन होता है, e टू द पावर x का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ऐसे करके। अब या तो बोल दो e टू द पावर x या बोल दो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? एक इज इक्वल टू। तो भीतर की ओर देखो तो एक दिखाई देगा मैं को बोल दो e टू द पावर x, और वही मैं बाहर क्या बन जाता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो बाहर ये जो प्रकृति अनंत बिखरी हुई है जिसमें विविध विषय हैं, ये कुछ नहीं है, ये भीतर की चीज का बाहरी एक्सपेंशन है। भीतर बैठा e टू द पावर x और वही बाहर एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन बन जाता है। या भीतर बैठा है sin x या cos x जो कि बाहर एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन बन जाता है। लेकिन बाहर आप जब भी देखते हो तो उस इंफिनिटी को एक साथ नहीं देखते हो, उसके आप छोटे छोटे टुकड़े देखते हो। आपने एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल देख लिया, आपने एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल देख लिया, तो फिर आपको यह नहीं दिखाई पड़ता कि वो और आप एक हो। जो पूरे को देख लेता है उधर बाहर, वो जान जाता है वो सब कुल मिला के मामला वही है जो इधर है। तो जब इधर का ही मामला बाहर है तो बाहर की कोई चीज इससे बड़ी कैसे हो सकती है? भाई वो जो पूरी इनफाइनाइट टर्म्स है उन सबको ले लो, अब ना सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी, पूरी जितनी सब कुछ ले लो, वो पूरा टोटल भी कर दोगे तो क्या वो भीतर की वस्तु से बड़ा हो जाएगा? तो भीतर की वस्तु अगर कहती है मैं अपूर्ण हूं, अधूरी और हूं, भूखी हूं, तो क्या बाहर का कुछ भी आके उसको पूरा कर सकता है? अरे बाहर का तो जो कुछ है वो कुल मिलाकर भी भीतर के बराबर ही है। समझ में आ रही बात? हाँ, इसी बात को, बाहर की टोटलिटी को एक साथ देखना और भीतर वाले को ऊपर से देख लिया और देख लिया कि इनके बीच तो इक्वल टू लगा, ये ब्रह्म दर्शन है। ये जो इक्वेशन है ब्रह्म इक्वेशन है। आप देख लो बस कि ये जो भीतर e टू द पावर x बैठा और बाहर जो ये इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, इनके बीच में इक्वल का साइन है। और यही वेदांत की पूरी दुनिया को विशिष्ट भेंट है। ये इक्वलिटी पूरी दुनिया के दार्शनिकों में से किसी को कभी नहीं समझ में आई। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म। भीतर का सत्य और बाहर का सत्य एक है, और भीतर का असत्य और बाहर का असत्य भी। तो भीतर अगर अहंकार है तो बाहर संसार है। ये क्या हुआ? किन दो की बराबरी करी हमने? जल्दी बोलो। भीतर के असत्य और बाहर के असत्य की बराबरी करी। भीतर का असत्य और बाहर का असत्य बराबर है, तो हम बोलेंगे भीतर अहंकार तो बाहर, और भीतर का सत्य और बाहर का सत्य भी एक बराबर है। तो भीतर अगर आत्मा तो बाहर ब्रह्म। नहीं समझ में आ रही बात? भीतर अहंकार तो बाहर, और तब इक्वेशन क्या बैठेगी? e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस, ये क्या है? भीतर अहंकार बाहर। और सत्य कब आता है? जब x को आप वैल्यू दे देते हो 0 की। अब इक्वेशन में क्या बचा? भीतर भी e टू द पावर 0 कितना होता है? ये इंजीनियर नहीं है। e टू द पावर 0, अरे, और x इक्वल टू 1 करते ही बाहर का भी जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया? एक और एक मिल गए, एक बराबर एक। कोई दूसरे कोई सवाल नहीं, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर मिटाए, सब खत्म। समझ में आ रही?